परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार आप सबों का इस यूट्यूब के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आज परमेश्वर फिर एक बार हमारे मध्य में है प्रिय, और अपने वचनों के द्वारा वो हमें सत्य का प्रकाशन को देने फिर एक बार पृथ्वी पर उतर आया है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप सब लोग स्वस्थ है, आप सब लोग सुरक्षित है। परमेश्वर ने जिस भले कार्य को हमारे जीवन में शुरू किया है, परमेश्वर अपने कार्य पर लगा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर धर्मी को कभी गिरने नहीं देता है, क्योंकि वचन कहता है कि मैंने तुम्हें पूंछ नहीं परंतु मैंने तुम्हें सिर बनाया है। उसी भजन में लिखा हुआ है कि मैं धर्मी के महिमा और मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। वो हमें कभी लज्जित नहीं होने देता है। परमेश्वर का धन्यवाद दे कि उसने मुझसे और आपसे पहले प्रेम किया है, और वो अपने प्रेम में कभी बदलता नहीं है प्रियो। हालेलुया। उसने हमसे अगापे लव किया है, उसने हमसे निस्वार्थ प्रेम किया है परमेश्वर के लोगों। और अब ये हमारा समय है कि हम उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस पृथ्वी पर सर्वोत्तम अपना देने का प्रयत्न करें। आमीन। आप लोग लगातार पिछले 10-11 दिनों से डोंट कॉम्प्रोमाइज, समझौता न करे, इस विषय में अध्ययन को कर रहे हैं। और जब आपको मैं वचन बताता हूं तो वो सबसे पहले मुझ पर अप्लाई करने के लिए प्रभु ने कहा है। मुझे प्रभु ने कहा है कि जो तू लोगों तक पहुंचाता है उस पर पहले तुझे चलना शुरू करना पड़ेगा। हालेलुया। और हम सब इन दिनों अद्भुत बातों को परमेश्वर से सीख रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। कल के वचन और अध्ययन के द्वारा भी बहुत सारी गवाहियाँ मेरे पास आई है, और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ उसके विश्वास योग्यता के लिए कि पिछले 2 वर्षों से अधिक समय में परमेश्वर लगातार ताज़ा मन्ना हमें दे रहा है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर वायदे का पक्का परमेश्वर है प्रिय, वो कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। आमीन। आज फिर एक बार प्रभु की उपस्थिति पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मध्य में है, और उसकी आंखें हमारी ओर लगी हुई है कि हम उसके वाणी को कितनी गंभीरता से सुनते हैं। आमीन। आज फिर एक बार हम उसी विषय पर अध्ययन और मनन करेंगे, लेकिन हम सब जानते हैं इससे पहले कि हम प्रभु के वाणी को प्राप्त करें, उस विषय में जाए, हम पवित्र शास्त्र निकाल कर पवित्र शास्त्र का मनन और अध्ययन करेंगे। मेरा विश्वास है जैसे मेरा पवित्र शास्त्र मेरे सामने रखा हुआ है, आपका भी पवित्र शास्त्र जरूर आपके सामने रखा हुआ होगा। हालेलुया। प्रियो, आइए आज हमने जो पढ़ने के लिए वचन चुना है वो है भजन संहिता, उसका 67 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। पूरा अध्याय पढ़ेंगे, 7 वचन है। साम्स चैप्टर 67 वर्सेस 1 to 7। भजन संहिता 67 उसका 1 से 7 वचन हम पढ़ेंगे। और वचन कहता है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वहाँ हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें, राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर के देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। 6वां वचन कहता है, भूमि ने अपनी उपज दी है। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर उसने हमें आशीष दी है। हालेलुया। भूमि की उपज अर्थात क्या होता है? परमेश्वर ने अपने वचनों का प्रगटीकरण, अपने वचनों की भेद की बातें उपज के रूप में मुझे और आपको दे दी है, और उसके द्वारा उसने हमें आशीषित कर दिया है। हालेलुया। अब उस उपज के द्वारा हमें कितनी आशीषों में कितने समय तक बने रहना है, ये चुनाव आपका और मेरा होता है। हालेलुया। क्योंकि जब आशीष आती है, जब गुड़ तैयार होता है तो मक्खियां भिनभिनाने लगती है। उसी प्रकार से जब धर्मी के जीवन में स्वर्ग से आशीष आती है प्रियो, तो शैतान और उसकी लोमड़ियां मक्खियों की नाई भिनभिनाने लगते हैं, ताकि वो हमारे अंदर से उस उपज को खरोच डाले। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। यू नीड टू नो हाउ टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड ऑल द टाइम। आपको ये सीखना पड़ेगा कि परमेश्वर की उपस्थिति में पूरे समय कैसे बने रहना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को नम्र और दीन करेंगे, और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और फिर प्रभु की वाणी को सीखेंगे। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता।
प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, धर्मी की प्रार्थनाओं को सुनता है और हर एक प्रार्थना का उत्तर हार आमीन में देता है पिता। प्रभु जी आज के सुंदर और पवित्र समय में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता होने दे, जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं, हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाली, हमें बरगलाने वाली, हमारे मन को विचलित करने वाली और भटकाने वाली दुष्ट की हर एक ताकत को यीशु नासरी के नाम से, हम यीशु नासरी के नाम से, उस सामर्थ से, उस अधिकार से जो उसने हमारे मुख में रखा है, हम इन लोमड़ियों को और उसके शैतान लूसीफर को यीशु नासरी के नाम से डांटते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जब हम वचन को सुने, हमारा पूरा ध्यान तेरे वचनों की ओर लगा रहे, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। प्रभु जितने लोग सुनते हैं उन्हें स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। जब हम इन वाणी को तुझसे सीखने का प्रयत्न करते हैं प्रभु, समझ के द्वारा हमें स्थिर कर, ताकि ये वचन हमारे जीवनों के लिए आशीष का कारण बन सके राजा। प्रभु आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं राजा, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन। हालेलुया। I welcome you all once again in the name of our Lord and Savior Jesus Christ on this YouTube channel। आप सबों का मैं फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। आपकी विश्वास योग्यता के लिए मैं यहोवा को धन्यवाद देता हूं कि आप दिन प्रतिदिन यहां पर आते हैं, प्रभु की वाणी को सुनते हैं और परमेश्वर से आशीषें पाते हैं। हालेलुया। जो प्रभु की वाणी को सुनता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं रहेगा, ऐसा परमेश्वर का वायदा है। आमीन। प्रियो, हम सब निकाल लेंगे डैनियल नबी की किताब, उसका 3रा अध्याय, इसका 16 वचन। हम पिछले कई दिनों से इस विषय पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं और हमारा जो विषय है आप सबको मालूम है, समझौता न करे, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज, डोंट कॉम्प्रोमाइज। आमीन। सो डैनियल नबी की किताब उसके 3रे अध्याय के 16वें वचन में ऐसा लिखा है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, इसके पहले का हम अध्ययन कर चुके हैं कि सोने की मूरत बनाई गई, फिर नबूकदनेस्सर ने फरमान निकाला, उसने डिक्री निकाली, एक आज्ञा निकाली कि जो कोई सोने की मूरत के आगे नहीं झुकेगा उसको आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने विरोध किया, दे रिबेल्ड अगेंस्ट किंग नबूकदनेस्सर, उन्होंने उसके अगेंस्ट विद्रोह किया और उसने कहा हम ये मूरत के आगे नहीं झुकेंगे। लेकिन जब इनको बंधुआई में लाया गया था, नबूकदनेस्सर राजा ने जब इजराइल पर विजय को प्राप्त किया और वहाँ से जवानों को, निपुण लोगों को जब बंधुआई में लाया गया, तब से वो इन लोगों को जानता था और वो जानता था कि ये लोग जो है शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये विद्वान है, ये निपुण है, ये पढ़ाई में अच्छे है, ये ताकतवर है, दिखने में अच्छे है। तो उसने फिर एक बार इनको मौका दिया कि मैं तुमको फिर एक बार मौका देता हूँ कि तुम मूरत के आगे झुक जाओ, नहीं तो फिर तुमको आग के भट्टे में डाला जाएगा। आमीन। बट सी, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने ना तो कोई डिस्कशन किया, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, ना तो उसने कोई उन्होंने कोई आपस में विचार विमर्श किया, ना तो उन्होंने राजा के सामने माफ़ी मांगी, ना प्रभु हे राजा हमें छोड़ दे, हम झुकेंगे नहीं, हम पर दया कर, नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इनफैक्ट the book of Daniel chapter 3 verse 16 says, दानियल नबी की किताब 3:16 में वो कहते हैं कि हे नबूकदनेस्सर राजा, तू जो हमें करने के लिए कह रहा है बार बार, हमको तुझे उत्तर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। कई बार हमारे साथ ऐसा संसार में होता है, जब हमारे से कोई गलती हो जाती है या हमारे साथ कोई और धोखा कर देता है जिसका भुगतान मुझे और आपको करना पड़ता है, तो संसार हमको आकर बहुत ज्ञान बांटता है ना। बड़े बड़े पासबान आएंगे, बड़े बड़े लीडर्स आएंगे, आपके रिश्तेदार आएंगे, आपके मित्र आएंगे, जैसे अय्यूब के जीवन में एलीपज और बाकी लोग आए थे, और ये आपको सिर्फ फ्री का ज्ञान बांट के जाएंगे, ये समझ की बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ ज्ञान बांट कर जाएंगे, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे के जाएंगे, ये नॉलेज नहीं देंगे आप लोगों को। अधिकतर लोग, हर कोई नहीं, क्योंकि कई लोग आपसे प्रेम करते हैं तो आपको अच्छी भी सलाह देते हैं, लेकिन अधिकतर लोग राजा नबूकदनेस्सर के कैरेक्टर को लेकर ही आएंगे। वो एक तरफ से आपकी बातों, किसी की बातों को सुनेंगे और सीधा वो आपका न्याय करेंगे। आप ये सही नहीं कर रहे, आप वो सही नहीं कर रहे, कलीसिया में ये सही नहीं हो रहा है, आपके काम में वो सही नहीं, आपके परिवार में ये बातें ठीक नहीं है। वो आपको फ्री का ज्ञान बांट के जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें समझ का आत्मा दिया है। हालेलुया। वचन में लिखा है, जिसको बुद्धि की घटी है वो मुझसे मांगे और मैं स्वर्ग का परमेश्वर बिना उलाहना किए
बिना बिना संकोच किए तुम्हें बुद्धि से परिपूर्ण कर दूंगा। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की वचन रूपी तलवार और आपके विश्वास की ढाल ही आपके जीवन को बचा कर रखती है। हालेलुया। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, आपको ज्ञान की चार बातें बांटेंगे, आपके बारे में बाहर बुरा बोलेंगे, आपके साथ आपको निग्लेक्ट करेंगे, आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, और वो लोगों को ये जताने की कोशिश करेंगे कि देखिए हम इनका बराबर न्याय कर रहे हैं। जबकि वचन तो ये कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को न्याय करने का अधिकार ही नहीं दिया है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अगर आपके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है तो भी आप सुन ले, और अगर आप स्वयं ऐसा बर्ताव किसी और के साथ कर रहे हैं तो भी आप सुन ले। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। मैं यहाँ पर मनुष्य की प्रसन्नता के लिए नहीं, परंतु मनुष्य को सत्य का मार्ग दिखाने के लिए प्रभु ने मुझे यहाँ पर लेकर आया है। हालेलुया। सो अगर कोई लोग आकर आपको ज्ञान बांट रहे हैं, आपका न्याय कर रहे हैं, जैसे वो आपको निग्लेक्ट कर रहे हैं, आप भी निग्लेक्ट करें। हालेलुया। सुनकर अनसुना कर दे। उनकी बातों को सुनने के बाद आप प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु को कहे तू मार्ग खोल परमेश्वर पिता। हालेलुया। यहाँ पर शद्रक, मेशक और अबेदनगो का विश्वास इतना मजबूत था यीशु मसीह पर और यहोवा पर कि वो कहते हैं, राजा तू ये फालतू की बातें कर रहा ना, मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं तेरे को उत्तर दूँ। हमको ये ज़रूरी नहीं समझते हम कि हम तुमको इस बात का एक्सप्लेनेशन दें कि हम क्यों झुकना नहीं चाहते। क्योंकि देखिए इसके पहले के 15 वचन में उसने क्या कहा था, किधर है तुम्हारा परमेश्वर? वो तो नहीं आया तुमको बचाने के लिए, कौन आएगा? वो आएगा तुमको उकसा रहा है। संसार का ये कैरेक्टर होता है, ये संसार का स्वभाव है ना। आपने टेम्प्ट नहीं होना है। शैतान का स्वभाव है मनुष्य को टेम्प्ट करने का। जो परमेश्वर लोगों के द्वारा आपके जीवन में आशीषों को लेकर आता है, शैतान भी उन्हीं लोगों के द्वारा आपके जीवन को टेम्प्ट करता है। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखिए। आमीन। प्रियो, परमेश्वर ने हमें सत्य का वचन दिया है, आप उस पर चलना सीखिए। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। इसका अर्थ है उनका विश्वास का स्तर परमेश्वर पर इतना अधिक था कि वो शत्रु की बात को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। हालेलुया। पर हमारे साथ समस्या ये हो जाती है, चार लोग आकर जब हमारे बारे में कुछ बुरा बोल देते हैं, हम उसको बड़ी गंभीरता से ले लेते हैं। ना 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 ना, डू नॉट डू दैट। Amen. Always remember, God is your refuge and your strength. Hallelujah. परमेश्वर हमारा शरण स्थान और हमारा बल है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। मनुष्य आपकी सहायता नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर हर परिस्थिति में, हर पल, हर क्षण इमानुएल बनकर आपके संग संग चलता है। हालेलुया। आमीन। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो मानो मैंने आपको कल ये बात बताई थी, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नबूकदनेस्सर राजा को मानो ये बोल रहे हैं that King Nebuchadnezzar, we are not going to bow and also we are not going to burn either. हालेलुया। हम वो तेरे सामने और उस मूर्ति के सामने झुकेंगे भी नहीं, और हमें विश्वास है कि हम जलाए भी नहीं जाएंगे। हालेलुया। देखिए, जब एखादे बड़े सीनियर पासवान, बिशप, लीडर, ले लीडर, आपके वर्शिप लीडर, कोई भी जब आपको कोई सलाह देते हैं, दूसरों की बातों को सुनकर या दूसरों की बातों में बहकावे में आकर, और फिर जब आपको वो डिसिप्लिन करने के नाम पर, आजकल ये बहुत सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर्स ने एक नया शस्त्र आया है हाथ में, नहीं, वी वांट टू डिसिप्लिन देम। हमको उनको डिसिप्लिन करना है, बहुत ज़रूरी है। ये रेगुलर चर्च नहीं आते हैं, ये क्वायर प्रैक्टिस में नहीं आते हैं, और इनको स्टेज पर चढ़ने के लिए होना, हमको इनको डिसिप्लिन करना है। सी, बाइबल स्पीक्स अबाउट डिसिप्लिन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कई बार हमको ताड़ना की ज़रूरत होती है, आमीन, बट ताड़ना का अर्थ बाइबल के वचन के आधार के अनुसार ताड़ना होनी चाहिए। हालेलुया। अपनी पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर ताड़ना का नाम दे देते हैं, डिसिप्लिन का नाम दे देते हैं, आमीन। लेकिन ऐसे लोगों से बच कर रहिएगा, सावधान रहिएगा, है ना। और परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहना, आमीन। भले ही आपकी ताड़ना हो रही हो, परंतु जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे तो परमेश्वर का आनंद आपको उस ताड़ना में सर्वाइवल की सामर्थ को देगा, उसमें से निकलने की आपको सामर्थ और बल से भरेगा। हालेलुया। सो बहुत ज़रूरी है कि आपको परमेश्वर की उपस्थिति में होना बहुत ज़रूरी है, आमीन। यहाँ पर मानो शद्रक, मेशक, अबेदनगो उसको बोल रहे हैं कि बाबा हम मूर्ति के आगे झुकेंगे भी नहीं
और मूर्ति के और हम तू हमें आग के भट्टे में डालेगा तो हम जलेंगे भी नहीं। हालेलुया। और आप जानते हैं कि पूरा जब मैं इस पर मनन और अध्ययन कर रहा था तो राजा नबूकदनेस्सर ने राजा नबूकदनेस्सर के साथ इससे पहले किसी ने भी इस प्रकार से इतिहास में बातें नहीं की थी। हालेलुया। The king Nebuchadnezzar he was one of the powerful king in those days. वो उन दिनों में एक बहुत ही सामर्थी, बलवान और शक्तिशाली ऐसा राजा था जिसने कई राज्यों पर विजय को प्राप्त किया था। और इस प्रकार से जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो ने उसको जवाब दिया, ऐसे पहले उसे किसी ने भी इस प्रकार से जवाब नहीं दिया था। हालेलुया। और आप जानते हैं जब आपके सीनियर्स को या आपके अधिकारी को या आपके ऊपर जिनको परमेश्वर ने रखा है, वो जब आपको डिसिप्लिन के नाम पर आपके साथ दुर्व्यवहार या गलत व्यवहार या निग्लेक्ट करने लगते हैं, तो जब आप उनको बोल्डली जब जवाब देते हैं तो वो और चिढ़ जाते हैं। आमीन। उनको लगता है हम बड़े हैं, हमको ये ज्ञान सिखा रहे हैं। मेरे साथ सेवकाई में ऐसा बहुत बार हुआ, जब मैंने किसी को वचन की बात बताई तो उन्होंने मुझे मानो ऐसा देखा कि ये अभी आया है, ये ब्राह्मण परिवार से आया है और ये हमको अभी का आया हुआ आज का हमको ये ज्ञान बांट रहा है, परमेश्वर के वचन की बात बता रहा है। और उन्होंने मेरे बारे में और 4 लोगों को जाकर 4 बातें बताई कि ये इसको निग्लेक्ट करो, ये बहुत ज़्यादा ज्ञान बांटता है, बाइबल की बहुत बड़ी बड़ी बात करता है। बट जितना पिछले 18 वर्षों में मुझे सरकाया गया, मुझे डोमिनेट करने का प्रयत्न किया गया, परमेश्वर उतना ही मुझे ऊंचाई पर उठाता चला गया। हालेलुया। बिकॉज मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। हालेलुया। जब आपको ये पता होता है ना कि आपका आशीष का मूल कौन है और उसको अप्रोच कैसे करना है, तो आपको मनुष्यों की चिंता नहीं रहती है। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा से वो बातें कही जो उसके पूरे राज्य काल में किसी ने नहीं कही थी, कि हमको तुझे उत्तर देने की जरूरत नहीं जान पड़ती है। शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको एडमेंट होने के लिए कह रहा हूँ, मैं आपको विद्रोह करने के लिए कह रहा हूँ आपके अधिकारियों के साथ। नो, नॉट एट ऑल। बिकॉज मैं ही हूँ जो आपको ये सिखाता हूँ कि चाहे तुम्हारा याजक अच्छा हो या बुरा हो, अर्थात तुम्हारा अधिकारी अच्छा हो या बुरा हो, उसकी अधीनता में बने रहो। हालेलुया। बट उसकी अधीनता में बने रहना यानी गिव अप करना नहीं होता। हालेलुया। आप उनकी अधीनता में इसलिए बने हुए हो क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें आपके ऊपर नियुक्त किया है। चाहे वो आपके देश की सरकार हो, आपके स्टेट की सरकार हो, आपके काम के स्थान पर आपके उच्च अधिकारी हो, चाहे कलीसिया में वो आपके पासबान हो, आपके लीडर्स हो, आपके बुजुर्ग हो, आपका वर्शिप लीडर हो, आपको उनकी अधीनता में रहना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। लेकिन आपका भरोसा यहोवा पर होना चाहिए। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो यहाँ पर अधीनता में तो नबूकदनेस्सर के ही थे, लेकिन उन्होंने उस अधीनता के लिए परमेश्वर से समझौता नहीं किया। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कह रहा है। हालेलुया। राजा से जो इतना बलशाली और सामर्थी राजा है, उससे इससे पहले किसी ने भी ऐसी बात नहीं की थी। एंड दैट इज व्हाट God is expecting from each one of us in our daily life. हालेलुया। और इसी बात को आज परमेश्वर आपसे और पहले मुझसे एक्सपेक्ट करता है कि हमारे रोज के जीवन में हम शद्रक मेशक और अबेदनगो के समान बने रहे, वो बातें करें जो यहोवा को प्रसन्न करती है। हालेलुया। आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आमीन कहें। आमीन। वी नीड टू लर्न टू से नो टू मेनी थिंग्स इन आवर लाइफ। हमको हमारे जीवन में कई बातों को नहीं बोलने के लिए सीखना पड़ेगा। विच थिंग्स विच आर नॉट मैचिंग विद द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाती है, ऐसे कई बातों को हमको नहीं बोलना सीखना पड़ेगा। कठिन है, कठिन है, कठिन है, कठिन है। आई नो इट इज टू डिफिकल्ट टू से नो टू दोज थिंग्स विच प्लीजेस अस विच प्लीजेस आवर फ्लैश, है ना। ऐसी बहुत सारी बातों को नहीं बोलना कठिन है जो हमारे शरीर और हमारे मन को लालसाओं के द्वारा तृप्त करती है इस पृथ्वी पर। बट रिमेंबर वन थिंग,
इट इज़ डिफ़िकल्ट बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। हालेलुया। कठिन ज़रूर है पर असंभव नहीं है परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। क्योंकि अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ पवित्र शास्त्र में से दी जाती है, जो वचन कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं होती है। हालेलुया। सो लर्न टू से नो टू मेनी थिंग्स इन योर लाइफ, बिकॉज ऑफ दैट God will bless you abundantly. Amen. अगर आप जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो ने ना बोलना सीखा, नहीं कहा, परमेश्वर ने उनको अद्भुत आशीष भी दी है। हालेलुया। आगे हम वचन पढ़ेंगे डैनियल 3:17, डैनियल नबी की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 17 वचन। द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3 वर्स 17 सेज, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे के आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। आमेन। अंग्रेजी में बहुत सुंदर लिखा है, इफ वी आर थ्रोन इनटू द ब्लेजिंग फर्नेस द गॉड वी सर्व इज एबल टू डिलीवर अस फ्रॉम इट एंड ही विल डिलीवर अस फ्रॉम योर मैजेस्टीज हैंड। ये NIV वर्जन है। हालेलुया। न्यू इंटरनेशनल वर्जन में ये आया है। सी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिर से एक बार मैं अंग्रेजी में सटीक आया इसलिए मैंने अंग्रेजी में आपको पढ़ के सुनाया है। इफ वी आर थ्रोन into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it and he will deliver us, he will deliver us। आज आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहो, परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है जो आपको उस परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर दैट गॉड विल डू गुड थिंग्स इन योर लाइफ। आमेन। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में भलाई की ही बातों को हमेशा करेगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ही विल डिलीवर अस, ऐसा वचन में लिखा है। गॉड इज एबल टू डिलीवर। मैं चाहता हूं कि आप उसमें से जिनके पास अंग्रेजी बाइबल है विशेषकर वो लोग कुछ शब्दों को अंडरलाइन कर ले। इफ वी आर थ्रोन इनटू द ब्लेजिंग फर्नेस द गॉड को आप अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद गॉड वी सर्व इज एबल टू डिलीवर, पहले गॉड आप अंडरलाइन करना, फिर इज एबल टू डिलीवर, और उसके बाद एंड ही विल डिलीवर अस। ही एंड ही विल, इस बात को आप अंडरलाइन कर लेना। आमेन। अब एक साथ जब मैं इन शब्दों को पढ़ूंगा, द वर्ड ऑफ गॉड सेज God is able to deliver us and he will. Hallelujah. God is able to deliver us, beloved people of God, in any circumstances of your life, in any situations of your life. When you are in the darkness, God will come as a light in your life. Hallelujah. जब आप अंधकार में फंसाए जाते हो शैतान के झूठ के द्वारा, तो परमेश्वर ही है जो ज्योति बनकर, प्रकाश बनकर आपके जीवन में अंधेरे को दूर कर देता है। Hallelujah. God is able to deliver us and he will. Hallelujah. परमेश्वर जिसकी हम परमेश्वर बचाने की शक्ति रखता है और छुड़ा सकता है, ऐसा हिंदी में आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। परमेश्वर आया है, हमारा परमेश्वर, तो परमेश्वर को अंडरलाइन कर ले, बचाने की शक्ति रखता है उसको अंडरलाइन कर ले, और अंत में छुड़ा सकता है। परमेश्वर बचाने की शक्ति रखता है और छुड़ा सकता है। हालेलुया। आमेन। चर्च नीड्स टू नो हियर, जब मैं इस पर मनन और अध्ययन कर रहा था, I want to tell you one thing very clearly today, beloved people of God. Try to understand the plan of God for your life. The word says our God is able and he will. Hallelujah. Our God is able and he will. Our God is able and he will. हमारा परमेश्वर सामर्थी है और वो हमें छुड़ाएगा। हमारा परमेश्वर सामर्थी है और वो हमें छुड़ाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। परिस्थिति अगर आपको ये बोल रही है कि तू फंस गया है, परमेश्वर बोल रहा है मैं तुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। आप परिस्थिति की बात को अर्थात हारे हुए शैतान की बात को सुनते हैं या परमेश्वर के वचन पर ठहरे रहते हैं, ये चुनाव परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। बहुत सारे धर्मी लोग हैं जो ये जानते हैं कि परमेश्वर सामर्थी है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि परमेश्वर आग के भट्टे से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। आमेन। हम जानते हैं, हम प्रभु का वचन जानते हैं, हम जानते हैं हमने उद्धार पाया है, हमने आराधना की है, धन्यवाद दिया है, प्रार्थना करते हैं, रोज हम सभाओं में जाते हैं, बड़े बड़े सेवकों को सुनते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सामर्थी है और गॉड इज अ पावरफुल गॉड। हमारा परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, ये है वो है, हम सब जानते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि परमेश्वर आग के भट्टे से भी बिना झुलसाए आपको सुरक्षित निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमेन।
जब शद्रक मेशक और अबेदनगो ने पवित्र शास्त्र में ये कहा कि हम तेरे सामने नहीं झुकेंगे, तो स्वाभाविक तौर से राजा को, राजा के मंत्रियों को और आसपास के उसके बाउंसर्स होंगे, उसके अंगरक्षक होंगे, उनको ये लगाऊंगा यार ये लोग बहुत ही घमंडी है, ये बहुत रिबेल कर रहे हैं, ये विद्रोह कर रहे हैं, ये अच्छे लोग नहीं है, इनके अंदर इतना घमंड कहाँ से आ गया, ये तो बंधुआई में है। ये तो कई बार हमारे साथ, आपके साथ ऐसा होता है, जब हम किसी को स्ट्रेट जवाब दे देते हैं तो लोग हमको समझते हैं ये घमंड, किस बात का घमंड करता है रे, ये आराधना कर लेता है तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है क्या, इसने क्या 4-5 बनों के साथ सभाओं को कर लिया तो ये अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, हमसे उल्टी बात करता है, बहुत घमंडी है, बहुत मेरा विश्वास है ये कभी ना कभी आपके जीवन में जरूर हुआ होगा। हालेलुया। जब आप सत्य की बात के लिए सीधा उत्तर देते हैं ना, तो संसार आपको घमंडी समझ लेता है, आमेन, और आपको निग्लेक्ट करने लगता है। बट नथिंग टू वरी, गॉड इज एबल टू डिलीवर यू फ्रॉम योर सर्कमस्टांसेस। हालेलुया। हमने अभी देखा है परमेश्वर आपको आपके भयंकर परिस्थिति से छुड़ाने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है, आमेन। व्हेन यू गिव स्ट्रेट आंसर, जब आप सटीक बात सामने वाले को बोलते हैं तो वो आपको घमंडी समझ बैठता है। किस बात का घमंड करते हैं ब्रदर, आप सिस्टर, आप किस बात का घमंड करते हैं, आप बहुत धनी है, अरे बाबा धन का मेरे जवाब से क्या लेना देना है। हालेलुया। ये जरूर हुआ होगा आपके जीवन में, आप में से बहुतों के जीवन में हुआ होगा, और जिनके जीवन में अभी तक ये अनुभव नहीं आया वो तैयार रहे, जल्दी ही वो अनुभव आप लेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम इस पृथ्वी पर रहते, हमें सारी बातों से होकर ही गुजरना है। बहुत सारे लोगों ने उस समय शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए ये कहा होगा कि ये बहुत घमंडी है, बट वो घमंड से नहीं भरे थे। उनका घमंड उनके बातों पर, उनके सामर्थ, उनके बल बुद्धि ज्ञान पर नहीं था, पर वो जो घमंड कर रहे थे वो उस परमेश्वर पर कर रहे थे जिसकी वो उपासना करते हैं। हालेलुया। अगर आज आपको अपने जीवन में किसी बात पर घमंड करना है तो अपने धन, अपने जमीन, अपनी जायदाद, अपने परिवार, इस पर घमंड करना छोड़िए। अगर घमंड करना है तो पौलुस का वचन कहता है कि मैं तो प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करता हूँ। हालेलुया। आप परमेश्वर पर जब घमंड करते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो के विषय में शायद जब उन्होंने नबूकदनेस्सर राजा को मना कर दिया तो शायद वहां के उपस्थित लोगों ने देखा, सुना होगा और ये समझा होगा कि ये लोग बहुत अधिक घमंड से भरे हुए हैं। दे माइट बी स्पीकिंग लाइक दिस आउट ऑफ देयर ईगो। हालेलुया। ये अपने ईगो में होकर, अपने घमंड में होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, ऐसा शायद उस समय वहां के लोगों ने सोचा होगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, अक्सर ऐसा आपके और मेरे साथ भी कई बार होता है, आमीन, और मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम सबों के जीवन का अनुभव है, आमीन। बट थैंक गॉड, God is able to deliver and He will. Hallelujah. Our God is able to deliver and He will. This is the word of God. Amen. ये परमेश्वर का वचन है। हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला सामर्थी परमेश्वर है और वो हमें जरूर छुड़ाएगा, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। क्योंकि शद्रक मेशक और अबेदनगो का ही परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं पिता। प्रभु तेरे तुल्य और कोई नहीं जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सके। आज फिर एक बार तूने वचनों के द्वारा हमें आशीष दी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। ये समय है जब आज हम यहाँ पर अध्ययन को समाप्त कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि ज़रूर वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। अगर आप आशीषित हुए हैं तो ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेजिएगा, ताकि परमेश्वर की उस गवाही को आपके जीवन में जो उसने कार्य किया उसे पढ़कर और लोग भी आशीषित हो सके। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, मुस्कुराए और औरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बने। आमीन। हम अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की।